मेरा नाम बीना है। मैं ममता सामाजिक संस्था टीपीए के जायका जापान के इस प्रोजेक्ट में कुशल किशोरी परियोजना में काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में 2007 में टीपीए के और हम लोगों ने इसमें सर्वे किया था इन गाँव में। तो हमने देखा था मेचिको जी हमारे साथ आती थी और काफी समय हमारे साथ रहती थी। तो हम जाके देखते थे कि लड़कियां जो हैं वो घरों में सिर्फ काम करती रहती थी। एडोलसेंस जो हैं स्कूल छोड़ दिया था उन्होंने, उनकी हालत बड़ी खराब थी। और वो लोग क्या करते हैं, दिन भर उनका सारा, उनकी जो माँ थी वो जंगल चली जाती थी, पिता उनके मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी करने चले जाते थे और वो सारा दिन घर में। और उनके घर में जब जाते थे उनके बाल भी नहीं बने होते थे, वो उनके ब्रश भी नहीं होता था, कुछ मुंह भी नहीं धुला होता था और वो हंसते भी नहीं थी। अगर हम हलो भी करते थे उनके घर जाते थे हंसते भी नहीं थे और एक डर की भावना से, एक डरे डरे से रहते थे। तो हमें लगा कि ये जो एडोलसेंट एज है 10 से 19 साल, हम लोगों ने चुना कि इस एज के बच्चों को हमने देखा ये बहुत ही ज्यादा खामोशी से रहने वाले हैं, डर के रह रहे हैं। और इस तरीके से जब हमने देखा तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को टीपीए के ने जायका के साथ डिस्कस किया और जायका से हमने ये प्रोजेक्ट लिया और हमने इन एडोलसेंट्स के लिए 10 से 19 साल तक की लड़कियों को लेकर हमने इस प्रोजेक्ट की तैयारी करी। और हमने इसमें सोचा कि इन लोगों को पूछा, बेटा क्या करना चाहती हो स्टार्टिंग में? तो उन्होंने कहा जी सिलाई सीखूंगी, क्योंकि इनकी जो सपने सीमित सपने थे, कोई बड़े सपने नहीं थे कि सिलाई सीख जाएंगे, फूल बनाना सीखेंगे, दरी बनाना सीखेंगे। तो हमने सोचा कि जैसे ये बच्चे चाह रहे हैं तो मेक्सिको ने हमने मिलके उनको जो जो वो सीखना चाहते थे वही वही चीजों का इंतजाम किया। सब जगह से सिलाई 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 आई। हम लोगों ने बहुत से पूछा कि आजकल 2 लोग निरूपा राय सिलाई कर रही है, तो फिल्मों में तो सिलाई कर करके बच्चे पालती है कि तो क्यों सिलाई करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सिलाई इसलिए करना चाहते हैं कि सिलाई की जो सूट की सिलाई है वो 125 रुपए हो गई है। अगर हम खुद सीख जाएंगे तो 125 रुपए हमारे बच जाएंगे, हम घर के कपड़े भी सिल देंगे, छोटे मोटे ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने जायका से टीपीए से बात करके तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और शुरुआत में मशीनें हमने 40 मशीनें खरीदी, इन लोगों को दी और सिलाई से हमने इनको जोड़ा, क्योंकि इनकी नीड हमने पूछी। हमने अपना कोई चीज नहीं थोपी कि हम ये सिखाएंगे, इनसे पूछा गया। तो इन्होंने जब जो सिलाई की तो सिलाई में जब ये लड़कियां 10 से 19 साल तक की आती थी, उसी के साथ साथ हमने हेल्थ पे, एजुकेशन पे और इनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। हमने इनको मोटिवेट किया कि पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, स्कूल छोड़ के बैठी हुई थी, वापस इनका स्कूलों में बातचीत करी। इतने अंदर इनके संस्कार भर दिए कि आप स्कूल को भी महत्व दो, स्कूल पढ़ोगे तो आप चांद पे भी जा सकते हो, आप जापान जा सकते हो। तो सबको लगा कि जापान के लोग आ रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ के हम भी जापान जाएंगे। ऐसे बहुत सी बातें इनके साथ हुई। तो इन लोगों ने हमारे कहने से स्कूल ज्वाइंस करे। और उसके बाद अब ये लोग सिलाई के बाद हमने फिर इनसे पूछा अब क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा अब हम कढ़ाई सीखेंगे, फिर कढ़ाई करी। किसी ने कहा हम ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, फिर ब्यूटिशियन सिखाया गया इनको। अब वो लोग अट्टे का शॉल बनाना सीख रहे हैं, दरी बनाना सीख रहे हैं। अब धीरे धीरे आजकल आज जब मैं देख रही हूँ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब पढ़ाई भी हो रही है, अब धीरे धीरे ये कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। अब हमसे सवाल करते हैं कि हम कंप्यूटर सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके इनकी छोटी छोटी इच्छाएं अब बड़ी में बदलती जा रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, बदल रही हैं। तो टीपीए के जायका और ममता का यही एक वो है कि इन लड़कियों को सशक्त करें और आगे बढ़ते जाएं। और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो तो कम से कम 3 साल में हम इस लायक तो कर दें कि ये लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, अपने माँ बाप की सहायता कर सकें। वो तो मजदूरी ही करेंगे, वो तो, लेकिन ये लड़कियां कम से कम कोई छोटा जॉब करें और उसमें ये पैसा अच्छा अर्न कर सकें। अभी कुछ पेयर एजुकेटर्स थे हमारे, उनको हमने अच्छा सिखाया तो वो अब सिलाई टीचर्स बन गई हैं। कुछ सिलाई टीचर्स थी वो थोड़ा और आगे बढ़ गई हैं। तो हम अपने ही लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच में बढ़ोतरी देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो इससे ये लोग काफी आगे बढ़ गई हैं। अभी हम लोग दिसंबर में एक हेल्थ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं हेल्थ पे भी ट्रेनिंग करें। हर गांव की एक लड़की को हम ऐसी ट्रेनिंग दें, अगर उनके गांव में कोई बीमार हो, फर्स्ट एड की जरूरत हो, तो ये लोग खुद उनको संभाल के उनको ठीक कर सकें। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं और चुन रहे हैं ऐसी लड़की को या ऐसी बहू को भी हम चाह रहे हैं कि जो वहां पे फिर रहे और काम करे। जरूरी नहीं कि कल को शादी हो जाए फिर वो दूसरे गांव चली जाए, लेकिन उस गांव में भी वो चीज रहनी चाहिए जो भी ट्रेनिंग वो सीख के आते हैं। तो ऐसा हम सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अच्छे
हमारे साथियों को, लड़कियों को, एडोलसेंट्स को जो समाज सेवा कर सकें। समाज सेवा देखिए, एक बात है कि जैसे कोई भी हम काम करते हैं, है ना, अगर हम उसको, कोई हमारे साथ है, उसको मोटिवेट करते हैं ना, तो वो भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो हमें लोगों को मिलकर करना है। हमारा जो उद्देश्य है, कावेरी, मैं और मच्छिको और चिकाडा जी, हम सब लोग जो है फील्ड में बहुत रहते हैं। हमारे फैमिली वाले कहते हैं आपका एडोलसेंट पे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा फील्ड, क्योंकि हम सोचते हैं जितना हम फील्ड में रहेंगे, जितना हम इनके साथ जुड़ेंगे, उतना हम इनको और बाहर निकालते रहेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि जब ये प्रोजेक्ट एंड हो तो हमारी सब लड़कियां सशक्त हो जाएं और सशक्त महिला बने। ये हमारी